देश का एक ऐसा स्कैम जो 30,000 करोड़ से भी ज़्यादा बड़ा था। आखिर कैसे एक आम आदमी इतना बड़ा बन गया? आज हम बात करने वाले हैं स्कैम 2003 के बारे में। सीन के स्टार्ट में हम एक आदमी को देखते हैं जो कि ट्रेन में फल बेच रहा होता है। दरअसल इसका नाम है अब्दुल करीम तेलगी। ट्रेन में बैठे एक आदमी को इसकी काबिलियत समझ आ जाती है और उस भाई का नाम शौकत होता है। वो कहते हैं कि तुम फल क्यों बेच रहे हो? तेलगी कहता है कि मैंने बीकॉम किया है लेकिन फिर भी उसे कोई नौकरी नहीं दे रहा। वो कहते हैं कि यहाँ फल बेचने की जगह तू बम्बई आ, मैं तुझे नौकरी दिला दूंगा, और उनका पता लिख कर देते हैं। फिर वो घर आता है। उसके घर में उसकी एक माँ और भाई होता है। घर में सिर्फ वही कमा रहा होता है, उसका भाई भी कुछ नहीं करता। वो उनकी गरीबी से बहुत तंग आ चुका होता है। फिर वो मुंबई आता है और वहाँ शौकत भाई से मिलता है। दरअसल शौकत भाई एक गेस्ट हाउस चलाते थे जो कि हमेशा खाली रहता था। शौकत भाई चाहते थे कि उनका धंधा बढ़े, तो फिर तेलगी ने टैक्सी वाले, रिक्शा वाले सभी को उनका कार्ड बांटना चालू कर दिया और जो भी नया गेस्ट लेकर आता उसको 5% कमीशन मिल जाता। सिर्फ 2 ही महीनों में तेलगी ने धंधा 4 गुना कर दिया था। तेलगी को शौकत भाई की बेटी से बहुत प्यार हो गया था। देखते ही देखते उनका प्यार बढ़ने लगता है और वो दोनों शादी कर लेते हैं। फिर वो 7 साल तक गल्फ में चला जाता है। गल्फ में वो बहुत सारे पैसे कमा लेता है, लेकिन फैमिली की याद में उसे वापस आना पड़ा। अब वो लोगों को नकली डॉक्यूमेंट्स बनाकर देता था, नकली सर्टिफिकेट, पासपोर्ट और वो सब, जिससे सब लोग गल्फ में जा सके और कोई काम धंधा ढूंढ सके। लेकिन तभी वहाँ डोम्बे नाम का एक पुलिस वाला आ जाता है और उसे पकड़ लेता है। तेलगी कहता है कि वो सिर्फ लोगों की मदद करना चाहता है। फिर तेलगी को हवालात का थोड़ा प्रसाद मिल जाता है और फिर कुछ दिनों बाद शौकत भाई तेलगी को वहाँ से छुड़वा लेते हैं। हवालात में उसे एक आदमी मिला था जिसका नाम कौशल था। घर आके शौकत भाई तेलगी को समझाते हैं और ऐसा अगली बार ना करने को कहते हैं। लेकिन तेलगी को आगे कुछ नया करने के लिए पुलिस रिकॉर्ड में से नाम निकलवाना पड़ेगा और वो बहुत मुश्किल से होगा। तेलगी कहता है वो एक वकील को जानता है जिसका नाम होता है गणेश कामले। वो उस वकील से मिलता है। कामले कहता है कि नाम हटवाने के लिए कम से कम 12 से 15 हज़ार लगेंगे, लेकिन तेलगी के पास इतने पैसे होते नहीं। लेकिन फिर भी वो वकील के पास फ्री में काम करवा लेता है, ये बोलकर कि इसके बदले में वो उससे 10 से 12 क्लाइंट लाकर देगा और इससे वकील की प्रतिष्ठा में भी बढ़ावा होगा। थोड़े दिन बाद कौशल तेलगी के पास आता है और कहता है कि तेरे पास दिमाग बहुत है और मुझे धंधे की समझ, चल साथ में एक धंधा करते हैं। पहले तो तेलगी मना कर देता है, लेकिन फिर वो राजी हो जाता है। फिर कौशल अपने गोडाउन में तेलगी को ले जाता है और अपना काम समझाता है। दरअसल स्टॉक मार्केट में जो कंपनियां होती है वो शेयर एक्सचेंज के लिए स्टैम्प का यूज़ करती है। ज़्यादा से ज़्यादा वो उसे 5 बार तक यूज़ कर सकते हैं और फिर वो कोई काम का रहता नहीं, रद्दी बन जाता है और उसी रद्दी से स्टैम्प को निकाल कर उसे नया स्टैम्प बनाता है ये कौशल। लेकिन वहाँ उसे पता चल जाता है कि कोई और भी स्टैम्प बेच रहा है और उसका क्लार्क के साथ सेटिंग है, इसलिए वो उसे आधे मार्जिन में बेचता है। फिर वो ओल्ड कस्टम हाउस में जाते हैं और वहाँ सभी के साथ उस दूसरे इंसान का सेटिंग होता है, लेकिन एक को छोड़कर जिसका नाम विट्ठल होता है। कौशल और तेलगी उससे बात करते हैं, वो मान जाता है। अगली शाम को वो पार्क में मिलते हैं, मगर तभी वो गैंग वाले लोग वहाँ पर आ जाते हैं और तीनों की खूब पिटाई करते हैं। फिर तेलगी हॉस्पिटल में विट्ठल से मिलने जाता है और वहाँ उसे पता चलता है कि सबसे ज़्यादा कीमती स्टैम्प पेपर होते हैं जिसकी बहुत कीमत मिलती है, लेकिन वो कभी कभी ही मिल पाते हैं। फिर तेलगी कौशल को सारा प्लान समझाता है। दरअसल गवर्नमेंट 33,000 करोड़ सिर्फ स्टैम्प पेपर से कमाती है। तेलगी कहता है कि उसमें से 1 चम्मच जितना उसने ले लिया तो सरकार को क्या ही फर्क पड़ जाएगा, और 1 चम्मच से उनका भी कोई नुकसान नहीं होता, कम से कम 70 से 80 करोड़ का होगा। कौशल को ये प्लान बहुत पसंद आता है। तेलगी कौशल को आगे का प्लान समझाता है। दरअसल इंडिया के लगभग सभी स्टैम्प पेपर नासिक में बनते हैं और फिर सारे देश में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, और ये सभी कड़ी निगरानी में होता है और वहाँ पर फुल सिक्योरिटी होती है। तेलगी कहता है कि हम उसे चोरी नहीं करेंगे, हम उसे गायब करेंगे। फिर वहाँ उन्हें कदम मास्टर मिलता है और तेलगी उसे अपने साथ मिला लेता है। फिर वो नकली स्टैम्प पेपर बनाने के लिए एक आर्टिस्ट के पास से प्रिंटिंग प्लेट बनवा लेता है और काम करने के लिए एक दुकान भी ढूंढ लेता है। उसके बाद वो नकली स्टैम्प पेपर भी बनाने लगते हैं। फिर आगे प्लान के हिसाब से ट्रेन में से असली स्टैम्प पेपर निकाल कर नकली स्टैम्प पेपर वो रख देते हैं। वो दोनों स्टैम्प पेपर को बेचने लगते हैं और इसी तरह काम करने लगते हैं, लेकिन वो स्टैम्प पेपर को बल्क में नहीं बेच सकते। तेलगी इतने पैसों से खुश नहीं होता। फिर वो दोनों
रात को क्लब में जाते हैं और वहाँ तेलगी को एक लड़की बहुत पसंद आती है। थोड़े दिनों बाद वो बल्क में स्टैम्प पेपर बेचने के लिए जाते हैं, लेकिन वहाँ पर उन्हें पता चलता है कि बल्क में स्टैम्प पेपर या फिर ज़्यादा स्टैम्प पेपर बेचने के लिए एक लाइसेंस होना जरूरी है, जिसको वेंडर लाइसेंस कहते हैं। लेकिन वो वेंडर लाइसेंस निकलवाना इतना आसान होता नहीं और फिर इतने में पुलिस भी उनकी दुकान में आती जाती रहती है। तेलगी को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता। तेलगी को लगता है कि इसका कुछ तो करना पड़ेगा, इसलिए वो दरगाह में एक दिन जाता है और मौलवी से बात करता है। दरअसल दरगाह में 30 से 40 हज़ार का काम करना होता है। फिर तेलगी पुलिस के पास जाता है और उन्हें कहता है कि मैं आपको पैसे दूंगा और आप दरगाह को पैसे दे देना। इससे लगेगा ये कि पुलिस दरगाह वालों की मदद कर रही है और इससे पुलिस की इज्जत भी बढ़ेगी। पुलिस भी तेलगी के हिसाब से काम करती है, लेकिन ये सब कौशल को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। फिर तेलगी पुलिस से वेंडर लाइसेंस की बात करता है और पुलिस वाले उसे एक नाम बताते हैं। वो नाम होता है तुकाराम। इसलिए वो तुकाराम के पास जाता है और उसे पैसे खिलाता है। फिर वो दोनों ओल्ड कस्टम हाउस जाते हैं। वहाँ भराड़े कहता है 2500 से ज्यादा एप्लीकेशन तो पहले से ही पड़ी है और उनमें से 800 तो तुकाराम साहब की है। इसमें तेलगी साहब का नंबर कहाँ से आएगा? भराड़े कहता है कि तेलगी को कोई और काम ढूंढ लेना चाहिए। तेलगी निराश होकर वापस आ जाता है और दुकान पर आकर देखता है तो कौशल शराब पी रहा होता है और कहता है मिला कुछ? लाइसेंस मिला? कितने पैसे खिलाए तूने सबको? और कहता है कि ये सब पैसे तेरे अकेले के नहीं, मेरे भी है। हम दोनों ने साथ में मेहनत की है, लेकिन पैसे तू उड़ा रहा है। फिर तेलगी कहता है कि लेकिन आइडिया मेरा है। कौशल कहता है अरे वाह, तूने औकात दिखा दी। कौशल कहता है कि तेरी औकात यही है, लेकिन तेलगी कहता है कि मैं अकल से औकात खरीद लूंगा। फिर देखते ही देखते उनके बीच में बहसबाजी हो जाती है और फिर वो एक दूसरे से झगड़ा करने लगते हैं और कौशल तेलगी को बहुत मारता है, लेकिन तेलगी कहता है कि मैं तुझे तेरी औकात बता कर रहूंगा। तो दोस्तों, इसी के साथ इस सीरीज का पार्ट 1 खत्म होता है। पार्ट 2 जल्दी ही लेकर आने की कोशिश करूंगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट में बताइए और इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।